Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 के थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12. ठीक है, और P में क्या दिया हुआ है, P सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है 1 3 7 10. देन शो द सेट्स U P एंड P कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम. हमको U P और P कॉम्प्लीमेंट हमको वेन डायग्राम में शो करना है. ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा u इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12. फिर उसके बाद में p इक्वल्स टू क्या होता है 1 3 7 और 10. उसके बाद में p कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो p कॉम्प्लीमेंट हमको जब फाइंड करना है ना, तो एक चीज को देखना है. तो 1 जो है हमारा p के अंदर आ चुका है, फिर 3b आ गया है, 7b आया है, 10b आया है. तो अब p कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो जो भी कोई सेट होता है, समझो p के अंदर के जो भी कोई एलिमेंट्स है वो p कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आ सकते. सिंपल वर्ड्स में मतलब यूनिवर्सल सेट से हमको p सेट को कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम लोग देखेंगे कि ये सब p सेट्स के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा p कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे एलिमेंट्स थे p के वो हम लोगों ने निकाल दिए यहाँ से. तो हमको क्या आ गया, जैसे 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा p कॉम्प्लीमेंट. फिर उसके बाद में कौन होएगा, 2 के बाद में 8 होएगा, 9 होएगा, 11 होगा और 12 होगा. 1 3 7 और 10 तो जा चुके हैं, तो बचे कौन है, 2 बचा है, फिर 8 बचा है, फिर 9 बचा है, फिर 11 और फिर 12 बचा है. ठीक है, तो ये p कॉम्प्लीमेंट भी हमारा तैयार हो चुका है. अब हम लोगों को करना है यहाँ पे वेन डायग्राम. तो किस तरीके से करेंगे, फोकस कीजिए बोर्ड पे. तो वेन डायग्राम हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, बराबर. अब यहाँ पे ये होगा हमारा यूनिवर्सल. फिर उसके बाद में एक सर्कल बना देना है हमको इसके अंदर. ठीक है, अब ये होगा हमारा p. क्या होगा ये p होगा और यहां पे हम लिख देंगे p1. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा. अब हम लोग इसमें एलिमेंट्स को डालते हैं. तो p के अंदर कौन कौन आएगा, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 10 आएगा. 1 3 7 और 10 हमने यहां लिख दिया. फिर उसके बाद में जो बच गए हैं एलिमेंट्स वो यहां डाल देने हैं हमको. तो क्या होगा, ये 2 होगा, फिर 8, फिर 9, फिर 11 और फिर 12. तो इसी के साथ में हमारा वेन डायग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अब हमको करना है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व. तो इसको करते हैं हम लोग, क्या बोला है, वेरीफाई p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू p. तो हम लोगों के पास में p कितना है हमारे पास में, तो वो देखते हैं हम लोग. तो कितना है 1 3 7 और 10. और p कॉम्प्लीमेंट कितना लिखा था आपने अभी थोड़ी देर पहले, 2 8 9 11 और 12. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समझो यहाँ पे हम लोगों ने इसको नंबर दे दिया 1, बराबर. अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. अब जब हम लोग यूनिवर्सल सेट में देख रहे हैं तो हमारा क्या था, ये 2 8 9 11 और 12 था. ठीक है, ये क्या लेके आए थे हम लोग, p कॉम्प्लीमेंट. तो अब जहां पे मैंने क्रॉस करके रखा हुआ है ना, जहां पे मैंने यहाँ पे क्रॉस करके रखे हुए हैं, तो वो क्या थे हमारे p थे, बराबर. हाँ, तो अभी एक बात को समझते हम लोग. तो जहां जहां मैंने अभी ये क्रॉस करके रखा हुआ है वो क्या है हमारा p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. क्यों,
तो अभी समझ जाएगा आपको क्या बोला गया है। जब भी जो भी कोई जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो वाले एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं आते हैं। जब हम लोग यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं तो हमको क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर, तो हमको यही लिखना पड़ेगा फिर से 1 3 7 और 10। और हम क्या रीजन देंगे यहाँ पे, ये क्या, इसको एक तो पहले नंबर 2 देते हैं और फिर यहां मैं लिखता हूं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। अब हम लोग आराम से बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 we can say that p complement of complement equals to p। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो थर्ड सम था सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ सम की ओर। तो क्या दिया है यहाँ पे, a इक्वल्स टू 1 3 2 7 देन राइट 3 सबसेट्स ऑफ a। तो एकदम सिंपल है ये, फटाफट करते हैं हम लोग। तो 3 सबसेट्स ऑफ a इक्वल्स टू, ठीक है, 3 सबसेट्स ऑफ a। तो क्या होगा ये, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो हमने क्या बोला था, ये जो भी कोई एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे, जो भी कोई दो सबसेट्स होते हैं, समझो a और b एक दूसरे के सबसेट है, तो a के जो एलिमेंट्स है वो पूरे के पूरे b के अंदर पाए जाने चाहिए, अगर a सबसेट है काय का, b का। तो अब जैसे 3 सबसेट्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 3 2 7 है ना, तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, जैसे 2 और 3, हाँ, तो ये एक सबसेट बन गया। फिर जैसे मैंने खाली 1 ही लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, 1 3 और 7, तो ये हो गए हमारे 3 सबसेट्स। अब आप इसके कितने भी सबसेट्स बना सकते हो, 1 एक बार लिखो, फिर 3 लिखो, 2 लिखो, 7 लिखो, कुछ भी नंबर्स कैसे भी लिखो, वो सब सबसेट्स ही गिने जाएंगे उसके। अब चलते हैं हम लोग, बहुत इजी सम था, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। चलते हैं हम लोग फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दिया है, राइट द सबसेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। तो क्या बोला है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। सेकंड क्या दिया है, M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। फिर उसके बाद में B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। फिर उसके बाद में H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो अब यहां पे अगर तुम कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो P किसका सबसेट है, मतलब पुणे किसका सबसेट है, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र किसका सबसेट है, इंडिया का, क्योंकि पुणे क्या होता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, और महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, फिर वैसे ही इंदौर इज द सबसेट ऑफ, किधर का है, इंदौर किधर है, मध्य प्रदेश में, तो इंदौर किसका सबसेट हुआ, मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश किसका सबसेट है, इंडिया का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया इज अवर यूनिवर्सल सेट। इंडिया के अंदर ही कौन आता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंदौर और पुणे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहां पे स्टार्ट करते हैं इस सम को। तो मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं, रेसिडेंट्स, क्या लिख रहा हूं मैं, रेसिडेंट्स ऑफ पुणे are also a resident of, कहां के है ये रेसिडेंट, महाराष्ट्र के। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं कि जो ये पुणे है, पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र का क्या है, H है। तो ये हमने बोला 1 नंबर दिया इसको। फिर उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा, रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र is also a रेसिडेंट ऑफ, कहां के हैं ये लोग रेसिडेंट, इंडिया के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट दैट महाराष्ट्र क्या है, H। तो H इज द सबसेट ऑफ किसका, B का। तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग यही बोल सकते हैं क्या, कि P इज द सबसेट ऑफ H। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, वो देखो ध्यान से आप। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट P is the subset of H and H is the subset of B। ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं किधर,
ये दूसरा वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्या था हमारा, M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, बट I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो मैं लिखूंगा रेसिडेंट्स ऑफ, कहां का लिख रहा हूं मैं, रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर आर ऑल्सो अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, बराबर। तो इंदौर, इंदौर का क्या था हमारा, आई था, तो आई इज द सबसेट ऑफ एम, ये हमने दे दिया क्या, नंबर 3 दे दिया। फिर उसके बाद में क्या करूंगा मैं, रेसिडेंट्स ऑफ एमपी आर ऑल्सो अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, M इज द सबसेट ऑफ B, बराबर। तो ये हो गया हमारा इतना, है ना। तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, फ्रॉम 3 and 4 आई कैन से दैट, या फिर वी कैन से दैट I is the subset of M and M is the subset of B, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, राइट द सबसेट्स रिलेशंस बिटवीन द सेट्स, जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की ओर। इस क्वेश्चन के विच सेट्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स, ठीक है ना। तो ये जो भी कोई सेट है इसमें यूनिवर्सल सेट क्या है, तो देखो महाराष्ट्र किधर, पुणे किधर आता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र किधर आता है, इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी अगर हम लोग ऐसे बात करें क्या कि इंदौर, महाराष्ट्र, पुणे, मध्य प्रदेश सब कहां पे आते हैं, ये इंडिया में। तो इंडिया विल बी अवर यूनिवर्सल सेट। तो बस यहां पे डायरेक्टली लिख दो, क्या लिखोगे हम लोग, इंडिया, इंडिया के लिए क्या इनिशियल यूज किया ये लोगों ने, बी। तो बी इज द यूनिवर्सल सेट, बस इतना लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Jai Hind.